बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग है क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब अपने लव लश्कर को लेकर सऊदी अरब के दौरे पर हैं, जिस पर पूरी पाकिस्तानी कौम की नज़रें थी, इस्टेब्लिशमेंट की नज़रें थी, पूरी हुकूमत की नज़रें थी कि वहाँ से कुछ बड़ी सरमायाकारी आ जाएगी, वहाँ से कुछ बहुत बड़ा हुक्म जो है वो जारी हो जाएगा। लेकिन आज जो शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब में मुंह की खानी पड़ी है, उसने इस वक्त पाकिस्तान को हिला के रख दिया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने एक जानिब तो बेशर्मी की हर हद पार कर दी है, और फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ वहां पर क्या कुछ होता रहा, और सऊदी अरब ने किस तरह से भारत के साथ जो है वो अपना इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि एक जानिब तो शहबाज शरीफ साहब का दौरा, और उस दौरे के अंदर, उस मुलाकात के अंदर कैसे मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ को शटअप कॉल दी है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है जो मैंने आपके सामने रखनी है कि ये सूरत हाल किस जानिब जाएगी। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि नून लीग ने आज पाक फौज पर हमला किया है, आज इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला किया है, और ये लड़ाइयां बढ़ती चली जा रही हैं कि हुकूमत बा मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट, कि एक जानिब तो इमरान खान साहब की लड़ाई चल रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, डायरेक्ट आर्मी चीफ के साथ राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उन पर पैगामात और रसानियां हो रही हैं। लेकिन हुकूमत का तो नहीं बनता था कि जो खुद इस्टेब्लिशमेंट के जोर पर बैठकर जो है वो यहाँ पर हुकूमत के अंदर आई है। तो आज बाकायदा तौर पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है, और आर्मी चीफ ने भी फिर धो के रख दिया है। आज जो है वो जिस तरह से इनको हथियार फेंकना पड़ गए हैं, ये बड़ी अहम तरीन तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले सऊदी अरब में शवाल का चांद जो है वो नजर नहीं आया, और शवाल वहां पर 30 रोजे होंगे, और 30 रोजों के बाद वहां पर ईद होगी सऊदी अरब में। लेकिन पाकिस्तान में जो सूरत हाल इस मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 29 रोजे होंगे, और ऐन मुमकिन है मारिफ फल्कियात ने पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक ही दिन ईद उल फितर होने का इम्कान जाहिर कर दिया है, और 9 अप्रैल को शवाल का चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कान जाहिर हो चुके हैं, और कल पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आ जाएगा, और 29 रोजे होंगे, और सऊदी अरब और पाकिस्तान में एक ही दिन ईद मनाई जाएगी। ये एक जो है वो बड़ी डेवलपमेंट। और फिर दूसरी जानिब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम तरीन इजलास हुआ, और कोर कमेटी ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात को बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि KPK में जो वहाँ पर इंतखाबात मुलतवी हुए हैं, सेनेट इंतखाबात, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई कि जनाब उस वक्त तक जो है वो इंतखाबात ना करवाए जाएँ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के, जब तक KPK में इंतखाबात नहीं हो जाते। तो उनकी उस दरख्वास्त को जो है वो मनसूख कर दिया, उनको जो है वो चैलेंज किया गया कि आप ये दरख्वास्त लेकर वहां पर नहीं आ सकते। तो लिहाजा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो ये जो बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है। और फिर दूसरी जानिब जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि 9 अप्रैल को रजीम चेंज ऑपरेशन को मुकम्मल 2 साल होने जा रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से 9 अप्रैल को 2 साल मुकम्मल होने पर पूरी कौम को सड़कों पर निकलने का जो है वो कह दिया कि आप सड़कों के ऊपर निकलें, अपना पूरा एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, और रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहें। यानी कि इमरान खान और PTI जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन को भूलने नहीं दे रही, और खान का मुतालबा भी यही है कि आप आकर खुद मेरे से माफ़ी मांगें। यानी कि एक जानिब तो एस्टैब्लिशमेंट कह रही है पैगाम पहुँचाए जा रहे हैं, 3 बड़े पैगाम खान को पहुँचाए गए। पहला पैगाम था कि जब तक आप 9 मई के ऊपर माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम जो है वो आपको माफ़ नहीं करेंगे, आप इसकी मजम्मत करें पब्लिकली, हमसे माफ़ी मांगे। खान ने कहा कि जनाब मैं किस चीज़ की आपसे माफ़ी मांगूं, बल्कि माफ़ी तो आपको मेरे से मांगनी चाहिए कि आपने 9 अप्रैल की रात को जिस तरह से मेरे साथ किया, और एक चलती हुई हुकूमत का तख्ता उलट दिया, रजीम चेंज ऑपरेशन किया, तो आप ये माने कि आपने एक बहुत बड़ी गलती की है, तो आप उसके ऊपर मेरे से माफ़ी मांगे। यहाँ पर जो है वो सींग फंसे हुए हैं। और फिर दूसरा पैगाम खान को पहुँचाया गया आज़ाद सैयद साहब की जानिब से, वो सहाफ़ी, उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर बाज नहीं आएंगे तो उनको जुल्फ़कार अली भुट्टो की तरह जो है रास्ते से हटा दिया जाएगा। और तीसरा पैगाम ये पहुँचाया गया कि इमरान खान खामोश हो जाएं, डायरेक्ट नाम ना लें, और अगर वो खामोश ना हुए तो फिर मामला किसी और जानिब जा सकते हैं। वो खामोश होकर जो है अपने तमाम नज़रें जो हैं वो अपने केसेस को ख़त्म करने पर मरकूज़ कर लें, और जल्द वो अपनी रिहाई का सामान पैदा करें। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरे नाम के ऊपर डील करेगा फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये नवाज शरीफ और जरदारी को फतह कर चुके हैं, ये लोग मुझे फतह नहीं कर सकते। ये खान ने जो है उन पर बिजलियाँ गिरा दी हैं। तो अब एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत से इमरान खान के मेडिकल चेकअप में रुकावटें डालने का नोटिस लेने का मुतालबा किया है, और अपने लामिया में ये कहा कि डॉक्टर आसिम को उनका तिब्बी मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवीन को मुलाकात करने की आईनी हक से महरूम करने का भी नोटिस लिया जाए। और इस्लामिया में जो है मजीद ये कहा गया
कि अदालत की जानिब से जो इस वक्त रुकावटें खड़ी की जा रही हैं इमरान खान का मेडिकल चेकअप जो को लेकर, उसको जो है अदालत इमरान खान को इजाज़त दे, और ये इस्तदाब जो है वो भी कर दी गई है। और कोर कमेटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में दायर करदा रेफरेंस की शदीद मजम्मत भी की है। अब ये सारी चीज़ें जनाब आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की पोलिटिकल डायनामिक्स मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रही हैं, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सियासतदानों के साथ जो है वो झगड़ा हो गया है। हालांकि अपोजिशन जो है वो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपको लड़ती दिखाई दी होगी। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो उस नून लीग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से अपना लड़ाई लड़ रही थी, नवाज साहब की तकारीर आपके सामने थी, और मरियम नवाज जो है वो नारे लगाया करती थी कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और फिर इन लोगों को लाकर हम पर मुसलत कर दिया गया। इमरान खान साहब के दौर में हमारी फौज का इमेज बहुत अच्छा था, तो आज हमें इमेज रिबिल्डिंग की जरूरत है। और इमेज रिबिल्डिंग कैसे आएगी कि अवाम का फैसला तस्लीम किया जाए और अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत को हम पर लाया जाए, लेकिन यहाँ पर तो है सिलेक्शंस होती हैं, यहाँ पर मार्शल प्लस प्लस हम पर लगा दिए गए हैं, बोलने की आज़ादी खत्म हो गई है, इंसानी हकूक़ के खिलाफ पामालियाँ हो रही हैं, और तुम गिरबान फड़े जा रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स लगाई गई, और फिर सारा चीज़ें आप जो है वो देख रहे हैं कि इस तरह से क्या आपका इमेज बेहतर होगा या फिर इमेज डैमेज होगा, ये हमें जो है वो सोचने की ज़रूरत है। तो जनाब ये आपने देख लिया, तो अब शहबाज शरीफ साहब जो है अपना पूरा लाओ लश्कर लेकर सऊदी अरब के दौरे पर हैं, बेटा भतीजी बच्चे उनके रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद हैं, और मरीम नवाज जो है वहाँ पर जनाब पूरे प्रोटोकॉल के साथ उम्रे की अदायगी कर रही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इस जो दौरे के अंदर मियाँ नवाज साहब ने भी जो है वो सऊदी अरब जाना था, लेकिन इनको वहाँ पर जाने से रोक दिया गया है, जिसके बाद एक असल लड़ाई का जो है वो आगाज़ हुआ। ये खबर मैंने आपको दी थी कि मियाँ नवाज साहब असली तौर पर जो है कैद हैं, हाउस अरेस्ट हैं, और उनका नाम ICL के अंदर है, और ना वो पाकिस्तान छोड़ सकते हैं और ना ही उनको पाकिस्तान छोड़ने की इजाज़त है। अब जनाब भारतीय मीडिया इस जो शहबाज साहब का दौरा है उसको कैसे रिपोर्ट कर रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद बिन सलमान की और शहबाज शरीफ साहब की अहम तरीन मुलाकात, और उस मुलाकात का एलामिया भी जारी हुआ। एक दिन के बाद एलामिया जारी होता है तो भारतीय मीडिया ये कहता है कि सऊदी अरब जो है वो जम्मू कश्मीर यानी कि जो भारतीय इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिस पर इंडिया ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया हुआ है, जहाँ पर इंसानी हकूक़ के खिलाफ पामालियाँ हो रही हैं, पाकिस्तान को उस पर आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि कश्मीरी हमारे भाई हैं। तो जनाब सऊदी अरब जम्मू कश्मीर के मामले पर इंडिया के साथ खड़ा होता हुआ नजर आया है। भारतीय मीडिया कह रहा है कि जो एलामिया जारी हुआ है शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात को लेकर, उसमें जो है वो मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज को ये पैगाम पहुंचाया कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें, आप बायलैटरल रिलेशनशिप जो है कायम करें और भारत से निगोशिएट करें, हम आपके इस पंगे के अंदर नहीं आएंगे और ना हम आपके साथ खड़े होंगे। ये मोहम्मद बिन सलमान ने डायरेक्टली पैगाम शहबाज साहब को पहुंचा दिया है। तो इंडिया कहता है कि इस मामले पर सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हमारी औकात है, ये हमारी वैल्यूज आप पहुंची है। कि एक टाइम था कि इमरान खान साहब मोहम्मद सऊदी अरब का दौरा कर रहे थे, वो जनाब पूरे प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पर जाया करते थे, ना वो झुक रहा था ना वो बिक रहा था। और जो इमरान खान साहब ने जिस तरह से पाकिस्तान की इज्जत को बहाल किया, हरे पासपोर्ट की हमारी इज्जत बहाल हो गई थी, तो वो जब जाते थे सऊदी अरब में तो उनको रेड कार्पेट इस्तकबाल होता था, पूरे सऊदी अरब में बैनर्स लगते थे कि इमरान खान वहाँ पर आ रहे हैं, ओवरसीज इकट्ठे हो जाते थे। अमेरिका का दौरा आप उठाकर देख लें कि इमरान खान साहब जब डोनाल्ड ट्रंप को मिलने गए तो उसने अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा जलसा वहाँ पर कर दिया था। तो ये उन्होंने कहा कि आप अपने मसले खुद हल करें, और ये रहा आपका शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा कि वो एक दौरा करने के वो जनाब कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, इतनी सरमायाकारी या रिकॉर्ड सरमायाकारी आ जाएगी, फलाना हो जाएगा, लेकिन उनके दौरा जो है वह इंतहाई नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कि जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद हैं तो भारतीय मीडिया को किसने कह दिया कि आप ये रिपोर्ट कर दें, तो इट मीन्स के वहाँ पर कुछ गड़बड़ है और सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया। और मैं आपको ये बता रहा था कि जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस दौरे से पहले तकरीबन एक माह पहले जो है वो सऊदी अरब के दौरे पर गए, तो उसमें भी कहा गया था कि आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म करें, आप इमरान खान को रिहा करें, अपने मुल्क में जो आप कशीदगी है उसको खत्म करें तो हम आपके साथ आएंगे, अदरवाइज हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। हर 2 महीने के बाद आप हुकूमत गिरा देते हैं, हर 2 महीने के बाद रजीम चेंज हो जाती है, हम यहाँ पर आकर सरमायाकारी नहीं कर सकते, हम अपने पैसों को नहीं डिपो सकते। यानी कि ये हमारी इज्जत में जो है वो बन रही है सऊदी अरब जैसे ममालिक के साथ जो है। और फिर जनाब एक और आपको खबर यहाँ पर दे देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो है उनको ताकतवरों ने सऊदी अरब नहीं जाने दिया। अब ये किसने जाने नहीं दिया, एक राय मुझे बताते हैं कि मोहसिन नकवी ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को जनाब सऊदी अरब जाने से रोक दिया, क्योंकि मियाँ नवाज साहब ने सऊदी अरब जाना था और सऊदी अरब से वहाँ पर वो लंदन वहाँ से उन्हें चले जाना था। तो एक मुमकिन मुज़ामती बयानी से बचने के लिए नवाज शरीफ साहब को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, उनको जनाब घर से वो नहीं निकल रहे, जाती उम्र में वो कैद हैं। तो लिहाजा मोहसिन नकवी जैसा, हालांकि वफाक में इनकी गवर्नमेंट, इनका भाई जो है वज़ीर आज़म और पंजाब के अंदर इनकी गवर्नमेंट, तो मोहसिन नकवी जैसा वज़ीर दाखिला जो एक वज़ीर आज़म के ताबे है जनाब, उसने नवाज शरीफ साहब को जाने से रोक दिया
है, यानी कि ये पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, ये जमहूरियत है कि मोहसिन नकवी जैसा एक शख्स जो है वो शहबाज शरीफ साहब को आंखें दिखाता है, वो सेनेटर भी बन गया बंदूक की नोक पर, क्योंकि उसके पीछे ताकत है और उसके पीछे ताकतवर हल्के खड़े हुए हैं। तो मोहसिन नकवी का मुराद ये नहीं कि मोहसिन नकवी सारा कुछ कर रहा है, उसकी इतनी बड़ी ताकत आ गई है, उसके पीछे जो है वो एक बड़ा घर जो है वो खड़ा हुआ है, वो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर कर सकता है। तो मोहसिन नकवी ने नवाज शरीफ साहब को वहां पर जाने से जनाब रोक दिया, उसको इजाजत नहीं दी। तो ये क्यों नहीं दी गई वो अभी आपको बता दिया कि वो वहां से जाकर नवाज शरीफ साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाना था और फिर वही सब कुछ होना था जो इमरान खान साहब कर रहे थे। तो अब जनाब इस्लामाबाद के अंदर जो अब ईद के बाद एक नया स्टेज सजने जा रहे हैं कि आर्मी चीफ जो है उन्होंने भी धुआं निकाल के इनका रख दिया है और नून लीग ने पाक फौज पर हमले करना शुरू कर दिए हैं। ये मामला क्या है? वफाकी वजीर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, इन्होंने पहले भी कहा कि जनाब जैसे हमारी हुकूमत है हम हुकूमत लेने को तैयार नहीं थे। जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि हम हुकूमत नहीं लेना चाहते। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जनाब जी हाँ धांधली हुई है, हमें हुकूमत हाथ पांव बांध कर दी गई, ना नवाज शरीफ हुकूमत लेने को तैयार था और ना ही शहबाज शरीफ हुकूमत लेने को तैयार थे। तो आज मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अगर हमारी 45 सीटें थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों की बजाय हुकूमत बनाकर मसाइल हल करती। यानी कि वो दावत दे रहे हैं, इन्होंने पहले भी दावत दी है कि हम चले जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक साहब आकर अपनी हुकूमत बना ले। और उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन ठीक नहीं हुआ तो कैसे ठीक करना है हमें ये देखना है। पाकिस्तान तहरीक साहब ऐसी जमात निज़ाम हुई ताकि आईनी और इक़्तिसादी बुरहान पैदा हो। और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 सीटें खाली हैं और ये 11 सीटें कब तक भरेंगी, और अगर ये 11 सीटें नहीं फिल होंगी तो फिर असम्बलियाँ फाल नहीं होंगी, बल्कि इसी तरह चलती रहेंगी। इलेक्शन के ऊपर हर बंदा नाराज था। मौलाना फजल रहमान समझते थे कि पाकिस्तान तहरीक साहब ने इलेक्शन चुराया और पाकिस्तान तहरीक साहब समझते कि उन्होंने इलेक्शन चुराया। जमात इस्लामी ने जवाब दिया कि हम सीटें जीते भी नहीं और नहीं लेंगे। और जनाब उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अक्सरियत हमारी है, तो हमने कहा कि आए हुकूमत बना लें। यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम की मास जो है वो उल्टे पाँव भाग रही है। वो ये बात करना चाह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट ने हमें हाथ पाँव बांध कर हमें हुकूमत में लाया है और हम हुकूमत नहीं लेना चाहते थे। जब पीपल्स पार्टी ने हमें कहा कि हम गैर मशरूत सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ईवान में कई जमातें थी जिन्होंने लिस्टें जमा करवाई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने कहा कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे तो आईनी बुरहान पैदा हो। तो ये जनाब सारी सूरत हाल आपके सामने है कि नून लीग जो है अब अपना मुज़ाहमती बयानिया बनाना शुरू हो गई है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनके साथ एक बहुत बड़ा हाथ हुआ है, उनके साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। तो अब इस्लामाबाद में ईद के बाद जो है एक नया स्टेज भी सजेगा। इस्लामाबाद के अंदर तैनातियाँ होनी अफसरान की, और उसको लेकर पंजाब और वफाक एक दूसरे के आमने सामने है। और मोहसिन नकवी अपनी पसंद के वहाँ पर अफसरान लगाना चाहते हैं। शहबाज साहब ने कहा कि जब आप ऐसा नहीं कर सकते, तो मोहसिन नकवी ने कहा कि शहबाज साहब अपना काम करें, जो मैंने करना है वो मैं करूँगा, मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ, मैं बल्कि ताकतवरों को जवाब दें। तो ये मामला है। तो मरीम नवाज ने भी अपने अफसरान जो है वफाक को रिपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। तो ईद के बाद अब नया स्टेज सजेगा। तो जरा ये बताते हैं कि मोहसिन नकवी का मुकाबला इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ है। तो ऐन मुमकिन है कि शहबाज शरीफ सरेंडर कर देंगे। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर इनकी चीखें निकली हुई हैं, हुकूमत इनके हाथ में नहीं है, हुकूमत तो कोई और चला रहा है। ये सिर्फ जो है पपेट्स इस वक्त यहाँ पर मुसल्लत हैं और इनको चलाया कहीं और से जा रहे हैं, इनकी डोरें कहीं और से हिल रही हैं। तो ये पाकिस्तान की जो है सूरत हाल है। अब तक रहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपना ख्याल रखने लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।